मेरे अपने YouTube चैनल गीतांजलि सौरभ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार है। मैं रेवती रमन पांडे कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड से में वर्णित आरूढ़ श्वेत केतु संवाद को लेकर एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह आरूढ़ श्वेत केतु संवाद छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय के प्रथम खंड में वर्णित है। उसी में एक ऋषि थे अरुण, उनके पुत्र आरुणि उद्दालक थे और उनका पुत्र श्वेतकेतु था। वह 12 वर्ष तक खेलता रहा, घूमता रहा, उसको अध्ययन इत्यादि में रुचि नहीं रही। उनके पिता को चिंता हुई कि हमारे परिवार में, हमारे कुल खानदान में कोई वेद का अध्ययन करने वाला न होकर के भी ब्रह्मबंधु कहलाने वाला कोई नहीं रहा। अर्थात हमारे यहाँ सभी लोग ब्रह्मज्ञ आचरणनिष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। तो हे श्वेतकेतु, तुम भी ब्रह्मबंधु न कहलाना चाहो या हमारे कुल में ब्रह्मबंधु न कोई कहलाए, ऐसा आचरण करो। इस प्रकार मीठी झिड़की देने पर वह श्वेतकेतु 12 वर्ष पर्यंत अपने गुरु के आश्रम में रहकर 24 वर्ष की अवस्था में सारे वेदों का अध्ययन करके बड़े मन वाला अहंकार युक्त होकर के वापस आया। तब उनके पिता ने श्वेतकेतु को अहंकारी और उद्दंड जान करके कहा कि हे श्वेतकेतु, क्या तुम्हारे गुरु ने ब्रह्म के बारे में उपदेश दिया है या परब्रह्म का उपदेश तुमने प्राप्त कर लिया है, जिसके द्वारा श्रुतम अश्रुतम श्रुतम, माने बिना सुना या न सुना हुआ की भांति हो जाता है। तर्क न करने वाला तर्क की विद्या में पारंगत हो जाता है और अविज्ञात, जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं है, विशुद्ध से ज्ञान वाला हो जाता है। क्या यह सभी उपदेश तुम्हारे आचार्य ने दिए हैं? यह सुनकर श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा कि भगवान, यह कैसा उपदेश है? तब उनके पिता ने पुनः श्वेतकेतु से कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार एक मृत्तिका पिंड से समस्त मिट्टी के बने हुए पदार्थों का बोध हो जाता है, वस्तुतः विभिन्न प्रकार के नाम तो केवल वाणी के ही विकार है, सत्य तो केवल एक मृत्तिका ही है। उन्होंने फिर कहा कि हे सौम्य, जैसे एक सुवर्ण पिंड द्वारा दूसरे अन्य सुवर्ण के पदार्थों आभूषणों का विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विकार तो केवल वाणी के आश्रित नाम मात्र ही है, सुवर्ण ही एकमात्र सत्य है। हे सौम्य, जिस प्रकार एक नख कर्तन करने वाली लोहे की नहन्नी के ज्ञान से समस्त लौह पदार्थों को भली भांति जान लिया जाता है, विकार नाम तो वाणी के निमित्त विषय है, सत्य तो केवल एक लोहा ही है। अपने पिता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्वेतकेतु ने कहा, हे भगवान, मेरे पूज्य गुरुदेव इस ज्ञान को निश्चित ही नहीं जानते। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते? अतः हे भगवान, आप ही इसका उपदेश करें। तब उद्दालक ने कहा, अच्छा सौम्य, मैं तुझे बतलाता हूँ। यही बात हमको इस आरूढ़ श्वेतकेतु संवाद में पढ़नी है। इसमें जो पहला वाक्यांश है, सह 12 वर्षमुपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानि स्तब्ध एयाय तमः पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सौम्य इदं महामना अनुचानमानि स्तोभो अच्युतम आदेशम प्राक्ष्य। यह वाक्यांश है। इसके बाद आया है, श्वेतकेतु आरुणे आस तमः पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्य अस्मत्कुलीनो अननुच्य ब्रह्मबंधुरीव भवतीति। तो यह जो वाक्यांश है, श्वेतकेतु आरुणेयास, यह पहले है। उसके बाद सह 12 वर्षमुपेत्य आता है। तो पहले मैं इसी को बताऊंगा। श्वेतकेतु आरुणेय आस, अरुण के पुत्र या अरुण के पौत्र
श्वेतकेतु से उनके पिता ने कहा। आरुणेय आस, आरुणेय ने कहा श्वेतकेतु तमः पितुआ, तम माने उनके पिता आरुण ने श्वेतकेतु से कहा, श्वेतकेतु वस ब्रह्मचर्यम, हे पुत्र, तुम गुरु के आश्रम में जा करके ब्रह्मचर्य की साधना करो और वहाँ नम्रता पूर्वक सभी वेदों का गहन अध्ययन करो। न वै सौम्य, हे सौम्य, अस्मत् कुलीनः, हमारे कुल में, हमारे परिवार में ब्रह्मबंधुरिव, ब्रह्मबंधु के समान या ब्रह्मबंधु कहलाने वाला, वेदों का अध्ययन न करके ब्रह्मबंधु कहलाने वाला कोई नहीं हुआ है। तो चूँकि श्वेतकेतु बहुत दिनों तक पढ़ा नहीं था, 12 वर्ष हो गए थे उसको अध्ययन नहीं किया था, तब उसको उसके पिता मीठी झिड़की देते हुए कहते हैं और उसी को कहा वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करो, विद्या का अध्ययन करो। सौम्य, हे सौम्य, अपने पुत्र को प्रेम के कारण सौम्य कहते हैं, सुशील। अस्मत् कुलीन, हमारे कुल में अननुच्य, अननुच्य माने होता है वेदों को छोड़ करके या वेदों का अध्ययन न करके, वेद को न पढ़ करके, ब्रह्मबंधु इव भवति, ब्रह्मबंधु उसे कहते हैं जो ब्राह्मणों जैसा आचरण नहीं कर पाता किंतु उससे संबद्ध होता है। ऋषि के कथन का भाव है कि उनके कुल में सभी आचरण निष्ठ ब्रह्मज्ञ होते थे। फिर से देख लो इसको। श्वेतकेतु आरुणेय आस्तमः पितोवाच, आरुणेय श्वेतकेतु के पिता आरुण ने श्वेतकेतु से कहा कि हे पुत्र श्वेतकेतु, ब्रह्मचर्यम बस, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करो। न वै सौम्य अस्मत् कुलीनो अननुच्य ब्रह्मबंधुरीव भवतीति, सौम्य, हे सौम्य श्वेतकेतु, हमारे कुल में वेदों को न पढ़कर, अननुच्च वेदों को न पढ़कर या वेदों का ज्ञान न प्राप्त करके ब्रह्म बंधु के समान कोई नहीं हुआ है, अर्थात ब्रह्मज्ञ कोई ऐसा नहीं हुआ है। आचरणनिष्ठ ब्रह्मज्ञ ही सभी लोग हुए हैं, ब्रह्मबंधु कहलाने वाला कोई नहीं हुआ। मैंने पहले भी बताया कि ब्रह्मबंधु ब्राह्मणों जैसा या ब्राह्मण से संबद्ध होता है, लेकिन वह ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता है या उसको वेदों का समुचित ज्ञान नहीं होता है। यार फिर से देख लो। श्वेतकेतु आरुणे आस्तमः पितोवाच, श्वेतकेतु के पिता आरुणि ने श्वेतकेतु से कहा, हे श्वेतकेतु, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो या ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करो। हे सौम्य श्वेतकेतु, हमारे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जो वेदों को न पढ़ करके ब्रह्मबंधु कहलाता हो। सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एयाय। तमः पितोवाच श्वेतकेतो, यन्नु सौम्य इदं महामना अनुचानमानी स्तभ्यो अच्युत तमादेशं प्राक्ष्य। सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्ष, ऐसा कहने के पश्चात वह अर्थात श्वेतकेतु 12 वर्षम उपेत्य 12 वर्ष पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर 24 वर्ष 24 वर्ष की अवस्था वाला या 24 वर्ष की अवस्था वाला होकर सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके या सभी वेदों का अध्ययन अनुशीलन किया और महामना अनुचान मानी। उसके पश्चात वह अपने आप को स्वयं को महामना बड़े मन वाला, बड़ा अध्ययनरत
एवं विद्वान अनुभव करते हुए मानी माने स्वाभिमान के साथ स्तब्ध हो करके वापस आया, पिता के सामने उपस्थित हुआ। तमः पितोवाच श्वेतकेतुः यन्नो सोमेदं महामनानुचानमानी स्तभ्योऽस्युत तम आदेशं प्राक्ष्य। तमः पितोवाच, तम उस श्वेतकेतु से उनके पिता ने कहा कि हे श्वेतकेतु, तम आदेशम प्राक्ष्य, आदेश माने होता उपदेश, उस ज्ञान को कहो। तो क्या कि उनके पिता श्वेतकेतु के पिता ने श्वेतकेतु से कहा कि हे श्वेतकेतु, जो तुम्हारे गुरु ने तुमको सिखाया है, जो ज्ञान दिया है, तुम्हारे आचार्य ने जो तुमको उपदेश दिया है, क्या तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ जान गए हो? यह सुनकर के वह जो महामना अनुचानमानी स्तभ्य असुत, और अपने आप को ज्ञानी मानने वाला, पांडित्य पूर्ण मानने वाला अहंकारी श्वेतकेतु स्तब्ध रह गया। यह बात सुनकर के वह स्तब्ध रह गया। उनके पिता ने पुनः कहा, एन ने वह जो उपदेश तुमने प्राप्त कर लिया है, एन अश्रुतम श्रुतम भवति, कहा कि जिसके द्वारा अश्रुतम न सुना हुआ, श्रुतम सुना हुआ की भांति हो जाता है, भवति हो जाता है, अमतम मतम, और अमतम माने तर्क न करने वाला, मतम तर्क की विद्या में पारंगत हो जाता है, अविज्ञातम विज्ञातम इति, और जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं है, रहस्य से युक्त जो कुछ है वह विशेष रूप से उसको ज्ञात हो जाता है। कथम नु भगवः सह आदेश भवति इति, क्या यह सभी उपदेश तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें प्रदान किए हैं? तब उसने कहा, कथम नु, यह सुनकर श्वेतकेतु ने पूछा, भगवः सह आदेशः भवति इति, क्या यह मैंने यह उपदेश कैसा है? उनके पिता, अब तब वह श्वेतकेतु, जब यह श्वेतकेतु के पिता ने यह कथन कहा कि जो न सुना हुआ के समान हो जाता है या सुना हुआ हो जाता है, और तर्क न करने वाला तर्क की विद्या में पारंगत हो जाता है, अभिज्ञात माने जो रहस्यमय है वह विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है, क्या यह सभी उपदेश तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें प्रदान किए हैं? यह सुनकर श्वेतकेतु ने पूछा, भगवः सह आदेश भवति, आदेश माने उपदेश। तो उन्होंने कहा कि यह उपदेश कैसा है? तब और कहा, अपने पिता के इस प्रकार के वचनों सुनकर कहा, न वै नूनम भगवन्तः एतद् वेदीषु यद अवेदिष्यन्, माने उन्होंने कहा यह जानने योग्य बातें मेरे माने अपने पिता से वह श्वेतकेतु ने कहा कि निश्चय ही वे भगवान गुरुदेव, या हे भगवान मेरे पूज्य गुरुदेव, निश्चय ही इस जानने योग्य ज्ञान को, जानने योग्य विषय को निश्चित ही न जानते, अवेदिष्यन् नहीं जानते, कथम में न अवच्छयन् इति, नहीं तो क्यों नहीं मुझसे बताते या मुझको उपदेश देते। भगवान त्वमेव तद ब्रवीति तथा सोमेति होवाच, कहा कि हे भगवान आप ही इसका उपदेश करें। तब उस आरुण उद्दालक ने कहा, ब्रवीति, हे सौम्य, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको का उपदेश देता हूँ। जो प्रश्न कहा, जो अहंकारी और अभिमानी होकर के लौटा,
तब उनके पिता आरुणि ने उस श्वेतकेतु से प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ब्रह्म का उपदेश दिया है, तो ब्रह्म के बारे में, परब्रह्म के बारे में बतलाया है, जिससे न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, तर्क न करने वाला तर्क की विद्या में पारंगत हो जाता है, अविज्ञात जो ज्ञात नहीं है वह विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। क्या यह सभी उपदेश तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें प्रदान किए हैं? श्वेतकेतु ने तब अपने पिता से पूछा, भगवान यह उपदेश कैसा है? कथम नु आदेश भवति, यह उपदेश कैसा होता है? न वै, फिर कहा कि न वै नूनम भगवन्तः तम एतद वेदीषु यद एतद अवेदिष्यन, कहा कि हे भगवान निश्चय ही वे गुरुदेव इसको नहीं जानते, मेरे पूज्य गुरुदेव इस ज्ञान को नहीं जानते, नहीं तो कथम में न अवच्छन, क्या मुझसे इसका उपदेश नहीं देते? वक्ष्यति, नहीं कहते, अगर जानते होते तो वह मुझसे अवश्य कहते। भगवान त्वमेव में तद ब्रवीति, हे भगवान, अपने पिता से कहा कि हे भगवान आप ही इसका तद ब्रवीति, उस परब्रह्म का उपदेश मुझे करें। तथा सौम्येत हवाच, उस श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा। तब श्वेतकेतु ने कहा, आरुणि ने कहा कि सौम्य होवाच, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो क्या बतलाया उन्होंने? कहा यथा सौम्यैकेन मृत्तिपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। वाचारम्भण माने वाणी का सहारा या वाणी का विकार। मृत्तिपिंडेन मिट्टी का पिंड, मिट्टी का गोला, तो उसी बात को कहते हैं कि हे सौम्य, यथा मृत्पिंडेन सर्वम मृतमयम विज्ञातम, जिस प्रकार मृत्पिंडेन एक मिट्टी के पिंड से, मिट्टी के गोले से समस्त मिट्टी के बने हुए पदार्थों का बोध हो जाता है। अर्थात मिट्टी से जितने भी वस्तु या पदार्थ बनते हैं, घड़ा इत्यादि, तो उसके नाम अलग अलग होते हैं, वस्तुतः वह सब कुछ मिट्टी है। तो उसी को कहते हैं कि जिस प्रकार एक मिट्टी के गोले से समस्त मिट्टी के बने हुए पदार्थों का बोध हो जाता है, स्याद वाचारंभणम विकारो नामधेयम् मृत्तिकेव सत्यम। तो कहा कि वस्तुतः जो विभिन्न प्रकार के जो नाम हैं वह केवल क्या है? वाचारंभणम विकार है, वाणी के ही विकार है, माने उसको अनेक प्रकार के नामों से केवल पुकारा जाता है। सत्यम मृत्तिकेत एव, सत्य तो केवल एक मिट्टी ही है, मैंने उसको बनाने में केवल काम में जिसका नाम मिट्टी है वही उपयोग में आता है, जिसको हम घड़ा इत्यादि अनेक नामों से जानते हैं। तो उसका जो सत्य बात है वह केवल है कि मिट्टी है, और सब उसके जो नाम है वह वाणी के विकार हैं। फिर कहा कि यथा सौम्यकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नामधेयम। लोहमणि माने सुवर्ण कहा जाता है लोहमणि को। उन्होंने कहा हे सौम्य, लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम, जैसे एक सुवर्ण पिंड द्वारा दूसरे अन्य सुवर्ण के पदार्थों, स्वर्ण से बने पदार्थों, आभूषणों का विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लोहमयम विज्ञातम, विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वाचारंभणम विकारः नामधेयम, तो कहा कि क्योंकि विकार तो केवल वाणी के आश्रित नाम मात्र ही है, जो विकार है वह केवल वाणी के आश्रित नाम मात्र ही है। लोहम इति एव सत्यम, सुवर्ण ही एकमात्र सत्य है। कहने का मतलब है कि जो सोने के पिंड के द्वारा या स्वर्ण के द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ, जो आभूषण बनाए जाते हैं, गहने, कुंडल, कटक, मुकुट इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, उनसे उनका
अलग अलग नाम हो जाता है, लेकिन उसका कारण जो होता है वह केवल सोना ही होता है, स्वर्ण ही होता है, उसमें सभी स्वर्ण ही है, लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वह जो नाम क्या है, वह वाणी का विकार है। हम जो वाणी से अलग अलग उसको नाम से हम पुकारते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसका कारण है केवल वह क्या है, सोना है। तो वह स्वर्ण ही एकमात्र सत्य है, उससे बने हुए आभूषण जो हैं वह केवल वाणी के आश्रित नाम मात्र ही हैं, विकार हैं। फिर कहा यथा सौम्यैकेन नखनीकृतं तेन सर्वं कार्षाणयसं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसम इत्येव सत्यमेवं सौम्य स आदेशो भवति इति। उन्होंने कहा कि यथा सौम्यकेन, हे सौम्य, यथा जिस तरह या जिस प्रकार नख कृतंतनेन, कृंतनेन, नख कृंतन, नख कृंतक माने होता है नख कतरनी, तो नाखून काटने के लिए लोहे की नहन्नी बनी होती है। अब तो हम लोग नेल कटर का प्रयोग करने लगे हैं, पहले जो नाई इत्यादि होते थे तो लोहे की नहन्नी लेकर आते थे ना, जो नख इत्यादि काटते थे उसी को नख कतरनी कहा जाता है हिंदी में। तो उन्होंने कहा कि हे सौम्य, एकेन, यथा माने जैसे, जिस प्रकार, एकेन नख कृंतन्तेन, एक नख कर्तन करने वाली, नख को, नाखून को काटने वाली लोहे की नहन्नी के ज्ञान से, सर्वम कारसाड़यसम विज्ञातम, समस्त लौह पदार्थों को भली भांति जान लिया जाता है। वाचारंभणम विकारः नामधेयम, कहा कि विकार नाम तो वाणी के निमित्त विषय है। सत्यमेव सौम्य आदेशः भवति इति, सत्य तो केवल एक लोहा ही है। कहने का मतलब है कि लोहे से भी तमाम तरह के पदार्थ या वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो जो एक है नख काटने वाली, जिसको हम नहन्नी कहते हैं, दूसरा फरसा, भाला, कुल्हाड़ी इत्यादि तमाम तरह के पदार्थ बनते हैं, लेकिन उसमें जो उसका कारण है केवल लौह पिंड ही है, लोहा ही है उसमें, लेकिन हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अलग अलग नाम क्या है, वाणी मात्र विकार है, सत्य तो केवल एक लोहा ही है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो संसार में जो विकार दिखाई दे रहे हैं, कार्य दिखाई दे रहे हैं, विकार का मतलब कार्य, जो समस्त कार्य दिखाई दे रहे हैं वह किसी कारण से उत्पन्न है, वह कारण ही सत्य है और वह कारण पर ब्रह्म है। थोड़ा सा कठिन विषय हो गया, बोझिल विषय हो गया होगा आप सभी को, और यह इसकी व्याख्या थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यह साधारण या कम शब्दों में इसको नहीं समझाया जा सकता था। इस पर आप सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।